अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। कहते हैं किसी की भी वीकनेस या किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में जो है इकोनॉमिकली वी आर सो लाइक इन अ क्रच कि देखते हैं हम कि लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी घर में खाने को नहीं है या लोग 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो किस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे चाइल्ड लेबर करें। चाइल्ड लेबर एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारे माशरे का कि वो ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोगों ने चाइल्ड लेबर पे फ़ाइट किया, आवाज़ उठाई, कोशिश की कि हम किसी तरह इसको ख़त्म कर सकें, लेकिन नहीं कर पाए। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो हालात हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, माशरे में गुर्बत जो है वो इतनी ज़्यादा हाइट पे चली गई है कि लोग अब कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं काम करें। चाइल्ड लेबर एक ऐसा मसला है जो बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी लोग बनाते हैं, अपने घरों में रखते हैं, काम करवाते हैं और उनको मार पीट करते हैं। एंड चाइल्ड लेबर एक स्लोगन है, एंड चाइल्ड लेबर एंड लेट देम ग्रो, बट हाउ विल यू लेट देम ग्रो जब उनके घर वाले ही नहीं उनको ग्रो करने देंगे। एक ऐसा मसला, एक ऐसा संगीन मसला जो घर घर की कहानी बन चुका है। ऐसा नहीं कि हमने चाइल्ड लेबर नहीं ली, हमने लोगों के साथ, हम जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम क्यों, मेरे घर एक मेड आती थी और डोमेस्टिक स्टाफ थी और वो कहती थी बाजी मैंने अपनी बच्ची को इसलिए घर में काम कराना है कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे बहुत से बच्चे हैं, कोई 5-6 बच्चे थे उनके, और वो कहती थी बाजी आपका घर अच्छा है, आपके घर रहेगी, बच्चों के साथ खेलेगी और पढ़ेगी भी। मतलब मैं उसको पढ़ाती भी थी, मैंने उसको कुरान शरीफ भी घर पे लगवा दिया था कि वो बच्ची कुरान शरीफ भी पढ़े और साथ साथ मेरी बच्ची के साथ खेले भी। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं उस बच्ची को बोलूँ कि उठो कपड़े धो या ये काम करो या ये काम करो। बात ये थी कि वो घर में ज़रूर रहती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, उसको कोई साथ खेलने के लिए होना चाहिए था या वो बस ये था कि साथ साथ रहती थी। और ये मैंने किया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। और मेरी फ्रेंड्स के सर्कल में भी ऐसा होता था कि छोटी बच्ची, मतलब इतनी बच्ची नहीं कि 6 साल की बच्ची रख ली या 7 साल की बच्ची रख ली, 12 साल की बच्ची जो घर में सेफ़ नहीं है, जिसकी माँ सुबह से लेकर रात तक लोगों के घर में काम कर रही है, बाप जो है वो अल्लाह माफ़ करे नशई है और बेटी सेफ़ नहीं है वहाँ पे। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं रखवा देते हैं कि उनको सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए उनकी और साथ साथ वो बच्चे सेफ़ भी रहें। लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं होता, हर बंदा हमारी तरह नहीं होता। हर बंदा, मैंने लोगों को, आपने बहुत सा टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि लोगों के घर बच्चों को मारा जाता है, उनसे बहुत काम लिया जाता है, जैसे गधे की तरह काम लिया जा रहा होता है और उन बच्चों को मार पीट की जा रही होती है, उनको इतनी बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स के घर बच्चियां काम करती थी जहाँ पे उनके हस्बैंड्स उनको बुरे तरीके से मारना ज़रा सी गलती के ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज वो बच्चे उनके घर की सोर्स ऑफ इनकम है और वो अपने बच्चों को उन घरों से नहीं हटा सकते। इसी तरह आपने मैकेनिक्स की शॉप पे मैकेनिक्स की देखा होगा, स्टोर्स पे देखा होगा कि लोग गांव देहात से अपने बच्चों को, लड़कों को भेजते हैं काम करने के लिए। अब हमारी ड्यूटी क्या है एज अ सिटीज़न, एज अ प्रोवाइडर, अगर हम एम्प्लॉय रखते हैं किसी को, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें, हम उनको काम करवाएं। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड लेबर दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकती, ये ज़िंदगी में हमारे, हम जितनी भी कोशिश कर लें, और अगर हम चाइल्ड लेबर कोशिश भी करें ख़त्म करने की, तो होता क्या है कि घर की जो यही ऐसी फैमिलीज़ हैं वो ये कह के अपने बच्चों को रखवाती हैं कि हमारे बच्चे घर में सेफ़ नहीं हैं। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक मेरी क्लीनिंग जो मेड थी वो आती थी और उसकी बच्चियां, दोनों बेटियां, इतना उन बच्चियों ने तंग किया हुआ था, इतना तंग किया हुआ था कि एक बच्ची जो है वो उसने अपनी मर्ज़ी से जाके शादी कर ली, शादी करके चली गई और फिर 1 महीना नहीं गुजरा और उसने कहा कि मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना, ये मुझे मारता है, मुझे तंग करता है। तो वो बच्ची वापस आई और उस बच्ची को उनको बहुत मुश्किल से खुला लेके देनी पड़ी। बहुत माइनर, मतलब बच्ची होगी शायद 16-17 साल की, जिस पे निकाह पता नहीं कैसे पढ़ाया गया, मुझे समझ नहीं आई। फिर उसकी छोटी बच्ची, उसको मैंने कहा कि इसको तुम
देखो ये आती है घर पे, मजाक करती है सबसे, तो उसने कहा बाजी मैं क्या करूं, मैं इसको गली में छोड़ के आती हूं तो वहाँ पे ये जो है इसकी ये शिकायतें आती हैं। तो बात सारी ये है कि जो इसका क्रक्स है वो ये है कि कोशिश करके भी हम नहीं ख़त्म कर पा रहे, लेकिन इसका एक तरीका है कि अगर आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, मतलब आप ये ना करें कि 6 साल के बच्चे को आप किसी के घर छोड़ दें। हाँ, आप देखें कि वो घर वाले उसको क्यों रख रहे हैं या उसके ख्याल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट 6-7 साल के बच्चे किसी के घर रखवाना, काम कराना या उसको मैकेनिक की शॉप पे या स्टोर पे या कहीं भी, बी इट एनीथिंग, आप उसे छोड़ दें, पर उसकी सेफ्टी पहले देखें कि वो वहाँ सेफ़ है या नहीं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इससे लोग इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग में। और आप देखें एक माफिया बनाया हुआ है, आप सड़क पे निकलेंगे, अब भिखारी जो हैं, ये बेगर्स जो हैं, ये बिल्कुल भी कोई, अल्लाह माफ़ करे, जो मजबूर लोग हैं वो इस तरह भीख नहीं मांगते। ये माफिया बनाया हुआ है, बच्चों को पकड़ के सड़कों पे ले आते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो कोशिश करें कि एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ कंट्रोल होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे जो है, फैमिली प्लानिंग वालों ने बड़ी कोशिश की कि वो बच्चे इतने ना हों और लोगों को एजुकेट करें, ख़वातीन को, कि भाई इतने बच्चे पैदा नहीं करने। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में आप देखें बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि ये बच्चे पैदा होंगे, ये हमारा ज़रिया बनेंगे पैसे कमाने का। आज इन सब चीज़ों पे बात होगी। इट्स जस्ट नॉट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर तो होती है, लेकिन उसको कैसे हमने अच्छे तरीके से लेके चलना है कि अगर किसी की मजबूरी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये इंसान या ये फैमिली नहीं बच्चे संभाल पा रही और बच्चों उनके लिए बोझ बन रहा है कि उनके घर का ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा, वो कहीं रखवा रहे हैं किसी सेफ्टी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर लड़की औरत फैमिली प्लानिंग की तरफ जाती हैं तो मर्द हजरात जो है उस पर भी उनको इतराज़ होता है, सासों को इतराज़ होता है। ये जो डोमेस्टिक स्टाफ की मैं बात कर रही हूँ, वही लोग हैं ना जो चाइल्ड लेबर करवाएंगे। और तो कोई लोग, हाँ मतलब अगर कोई अच्छे भले लोग होंगे वो तो चाइल्ड लेबर नहीं करवाएंगे। तो कोशिश करें कि उनका फ़ायदा ना उठाएं, और ये भी कोशिश करें कि उनको एजुकेट किया जाए कि अगर आपका बच्चा कहीं काम कर रहा है। लेकिन मैं ऐसी स्टोरीज़ भी सुनती हूँ कि लोग जानबूझ के अपने बच्चों को रखवा के उन बच्चों के ऊपर झूठी जो मालिकान रखते हैं उन पे FIR कटवाते हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा, ये किया। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज़ एंड देयर सो मेनी इंसिडेंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, कि प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे कि भाई कुछ लोग इसको बिज़नेस बना के भी बैठ गए कि जी बच्चे को रखवाया। फिर हमने बीच में ये भी सुना कि कहीं बच्चा रखवाया वो एक माफिया था और उन्होंने बच्चे के थ्रू घर में डकैती करवाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी सबसे पहले फातिमा सलीम, जो कि एक लाइफ कोच हैं एंड शी इज़ अ लॉयर ऑल्सो। प्लीज़ वेलकम फातिमा सलीम। माय एंड फेल डाउन। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। इधर आ जाओ। थैंक यू। क्या हो रहा है फातिमा? Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me to your show, Amna. And now you've moved to Doha. I've moved to Doha. Huh. So I left last year. Huh. So before that, I was working as a certified life coach online. I was also working on a World Bank project अच्छा, for the competitiveness and the livability of the city of Karachi. very good. अच्छा, so दोहा में क्या हो रहा है? I work with a British consultancy. I'm working as their lawyer. Oh, so, amazing. Yes, thank you. So proud of you, Thank you so Fatima. much. Thank you so much. So Fatima and I go long way जी. because हम एक तरह से relatives ही हैं। जी बिल्कुल, definitely. तो फातिमा मुझे ही बताओ, ये जो हम चाइल्ड लेबर पे आज बात करने वाले हैं, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स बिकॉज आप लॉयर भी हो, यूर अ लाइफ कोच ऑल्सो। बट जो मैंने बात स्टार्ट की कि यू कैन नॉट कट दिस ऑफ, आपको चाइल्ड लेबर, आप जितनी भी इस पर बात कर लो, चाइल्ड लेबर होती है, बट देयर इज़ अ वे टू कीप अ चाइल्ड अगर आप घर में रख रहे हो। पर हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है। प्लीज़ क्या कहना चाहोगे? Firstly, I believe that the lack of education is it's the root cause for child labor. So basically the lack of awareness
और द फैक्ट दैट लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में इतना लो है, इस वजह से अवेयरनेस नहीं है. एंड बिसाइड्स द आइडिया ऑफ सोशल कंजर्वेटिज्म दैट इफ़ यू हायर अ चाइल्ड इट्स मच बेटर टू सब्जुकेट दैम एंड उनको आप ट्रेन कर सकते हैं. वो इम्प्रेशनेबल एज पे होते हैं तो आप उनको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं. एंड पीपल बिलीव इट्स ईजियर टू कीप अ चाइल्ड देन टू कीप एन ओल्डर पर्सन. सॉरी, यू सेड लिटरेसी रेट हमारा, बट उसके लिए आई वुड एड ऑन, लिटरेसी तो चलो है ही है, हमारे यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है. सो हाउ कैन यू सेंड अ चाइल्ड टू अ स्कूल जब तक आपके घर में पैसा ही नहीं है. और हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पैदा होगा, ये बहुत सारे बच्चे होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक स्टाफ के. आपने भी देखा होगा फातिमा, हमारे घर, सबके घर बच्चे काम करते थे. तो एक तरीका उसको रखने का, आपने बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन. So moving forward with that, I believe that we'll continue from here. We have to take a short break. हमारे साथ फातिमा सलीम यहाँ पे मौजूद हैं और हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे. So stay with us. Thank you. वेलकम बैक वंस अगेन. हमें यहाँ पे 2 और गेस्ट ने ज्वाइन किया है. हमारे साथ हैं यहाँ पे हसन बेग जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और हमें ज्वाइन किया है, बहुत दफ़ा इनके साथ शोज़ के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिसिंग किड्स के लिए, जो किडनैप्ड किड्स होते हैं और उसके अलावा ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अली जो कि फाउंडर रोशनी हेल्प 1138 के फाउंडर हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले तो हम, आपको पता है आज का टॉपिक क्या है हमारा, कि हम चाइल्ड लेबर पे बात करें. हसन, चाइल्ड लेबर पे अगर आप देखा जाए तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या आप लोगों ने अभी तक इनके लिए किया है? देखिए, हम लोग तो नॉर्मली देखें, अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं, हम लोग तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं जी. हम अगर किसी सलून पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, एक बच्चा जो है झाड़ू दे रहा होता है और उसकी उम्र जो है वो बहुत कम होती है जी, और हम नॉर्मल उसको लेते हैं. हम अगर गाड़ी मोटरसाइकिल ठीक करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो छोटा होता है वो भी एक कम उम्र बच्चा होता है. कम उम्र होता है. मैंने भी ये शुरू में कहा कि मैकेनिक्स की शॉप्स पे, स्टोर्स की शॉप पे, और वो मैकेनिक उसको मार भी रहा होता है, डांट भी रहा होता है, गाली भी बक रहा होता है, सारी चीज़ें, चाय भी मंगवा रहा होता है, और हम लोग जो है उसके साथ एडजस्ट कर चुके हैं. मसला ये है कि जिम्मेदार हम बोल देते हैं, एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है. सबसे बड़ी बात ये, हमने इस बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोग नॉर्मलाइज ले रहे हैं सारी चीज़ों को. मुझे नहीं नज़र आता कि हमारे किसी मोहल्ले में, या कहीं, मैं तो मोहल्ले की बात नहीं करूँगा, मैं तो बोल रहा हूँ इलाकों में कहीं हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स देखा हो बच्चों का, कभी नहीं नज़र आएगा. अगर कोई जो नशावर चीज़ें कर रहे होते हैं बच्चे जो है अर्ली एज में, आप देखें जुवेनाइल की हमारी हालत देखें, ठीक है, वहाँ से तो बच्चा जो है वो ठीक होके नहीं और ख़राब होकर आता है. तो ये हमें सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ों को हमें आवाज़ उठाने पड़ेगी. हमें सबसे पहले है कि हमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा. अगर हम बोलें एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, मुल्क में हालात ऐसे हैं, गरीबी है, लोग मजबूर हो गए अपने बच्चों को काम करवाने के लिए, अगर वो मजबूर हो गए हैं तो हमने भी उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है. हम लोग इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर रहे. आज तमाम NGOs, जितनी भी NGOs हैं, मुझे बता दें कोई NGO है जो बच्चों के लिए काम कर रही है. हाँ, वो सड़कों पे खाना खिला रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जो बेचारा सड़क पे रोज़ाना इस सिलसिले में निकलता है कि आज मुझे घर पे कुछ पैसे कमाने के लेकर आने, और अगर वो नहीं लेकर आता तो उसका बाप उस पर तशद्दुद करता है, उसकी माँ उस पर तशद्दुद करती है, वो रोड पे तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है. आप देखें ना, आप किसी भी सिग्नल पे रुकें, एक वाइपर लिया वो बच्चा होगा, वो आपकी गाड़ी के शीशे पर वाइपर मारेगा और आप उसको गाली देके हटा देंगे या डांट के हटा देंगे. यही बात करती फातिमा, आपको इसमें इंक्लूड करूंगी कि ये जो माफियाज भी तो बन गए ना, ये माँ बाप ही लेके आते हैं. Exactly. आप जो एजुकेशन पे आप पहले बात कर रहे थे, जो हम ब्रेक पे जा रहे थे. द आइडिया इज़ कि आप अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि आप इट बिगिनस एट होम. अब वो जो है वो आप अपने, अगर उनकी, जैसे आपने माँ बाप की बात की कि वही उनको प्रेशराइज करके, जिस तरह इन्होंने बात की कि वही उनको भेज रहे हैं कि आप जाके कमा के लाएं, सो उनके अंदर भी तो अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है. और वो भी क्यों है? बिकॉज दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड दे आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स. सो वो एक सिलसिला चलता आ रहा है. सो वी हैव टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, how and where can we do that? We have to start from there कि we create jobs.
उनके लिए, या मे बी आप कुछ इस तरह Vocational वोकेशनल जैसे बिल्कुल, उन्होंने बात की कि बिल्कुल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उनको कुछ अवेयरनेस दे ताकि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट प्रॉपर स्कूल्स में भेज सकें और उनको प्राइमरी सोशलाइजेशन इतनी मिले ताकि वो आगे जो हैं दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं मोहम्मद अली साहब, काफ़ी अरसे से आप ये काम करें, हेल्पलाइन रोशनी जो है आपका, अभी तक क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या ये और मज़ीद ख़राब हो गया है, ये किडनैपिंग, मिसिंग किड्स? देखें, पाकिस्तान में अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ को काउंटर करना है तो हमारी अपनी असेसमेंट ये है कि हम चूँकि मिसिंग चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वही तो मैं हैरान देखें, हूँ। अगर आप कहें कि अगर स्ट्रीट पे कोई बच्चा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, आप कहें कि मदरसे में पढ़ रहा है, आप कहें कि वो डोमेस्टिक वर्कर घरों पे लड़कियां काम कर रही हैं, इसके पीछे पूरा चेन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में कानून की अमल दरामदी होती है प्रॉपर, वो वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। जो काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तौर पे निभाई जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें खड़ा होना पड़ेगा खुद से। ठीक है ना, हमें तो वैसे ही किसी और मसलों में अटकाया हुआ है, हम तो गैस बिजली पानी में फंसे हुए हैं, सही नहीं निकल पा रहे। और ये गैस, बिजली, पानी, गुर्बत, सब्जी, यही चीजें हैं जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं काम करने पे, और फिर ये अब्यूज भी होते हैं। दूसरा आमना ये बात है कि देखें, जहाँ पर बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से वालिदैन कंसर्न हैं, वहाँ पे इश्यूज नहीं होते हैं। आपका बच्चा सुबह में 6 बजे बाहर अंडे डबरोटी ले रहा होता है और आप सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह। आपका बच्चा जिस वैन में जाता है, आपकी बच्ची जिस वैन में जाती है, आपको ये नहीं पता वो वैन ड्राइवर कौन है, किस नेचर का है, उसकी मेंटालिटी क्या है। सही है ना। तो जहाँ पे जब आप अब देखें, स्कूलों का ये हाल है कि वहाँ पे जब टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो उसकी कोई असेसमेंट नहीं होती है। एक टीचर अगर रोज़ अपने शोहर से पिट के आ रही है तो वो बच्चों के साथ किस तरह से डील करेगी, उसका वो माइंडसेट ही तो नहीं ये है। तो पूरा एक पैकेज है जहाँ पे बच्चों का अब्यूज़ चल रहा है। देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान में सन 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 3070 से ज़्यादा बच्चे पुरस्कार तौर पे गायब हो गए। ये वो बच्चे हैं और एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि इन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो 11-12 साल से लेके और बिलो 18 तक का है, और 99% लड़के हैं इसके अंदर। मैं वो ही कही थी, बॉयज हैं। तो इस वक्त जो तस्वर है कि पाकिस्तान में फीमेल या बच्ची खतरे पर है, बिल्कुल होगा वो अपनी जगह पे, लड़के ज्यादा खतरे लेकिन इस में। वक्त जो देखें ना आप, जावेद इकबाल ने 1999 में 100+ बच्चों का कत्ल किया था। सारे वही बच्चे थे जिनका एज ग्रुप यही था। आजकल मार्केट में बच्चों की एक्सेस लड़कों की बहुत आराम से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू तो हाईलाइट हुआ है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसका मुख्तलिफ चैनल्स जो है, ये सब बिल्कुल, और ये पूरा चेन में काम हो रहा है। अगर हॉस्पिटलों से बच्चे गायब हो रहे हैं तो देखें, अगर FIR जल्दी कटें, तफ्तीश सही हो, मुलजमान जो पकड़े जाएं उनको सजाएं हों, इसी तरह से अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्ट में ये है कि फ़लाँ एज का बच्चा नहीं काम करेगा तो वो क्यों काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, क्यों कर रहा है वो काम फैक्ट्रीज में कर रहा है, घरों में कर रहा है। और अगर एक मिडल मैन कहीं से बच्ची को ले आए, ये साउथ पंजाब से बच्ची ले आया, कहीं से ले आए और ला के यहाँ कराची में किसी बेगम साहब के हवाले कर दे, वो बेगम साहिबा क्लिफ्टन से नाज़िमाबाद हवाले कर दे, वो बच्ची ट्रैफिक होती रहती है, लेकिन वो मिडल मैन अपने पूरे साल के पैसे उसके लेके चला गया। बिल्कुल, उस बच्ची के साथ अब आप कुछ भी कर लें। अच्छा, मैं इस चीज़ पे मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा की हम कब्रिस्तान जाते हैं तो मेरी वालदा की कब्र है फेज़ 2 वाला, जो आर्मी वाला कब्रिस्तान है। आप यकीन करें कि जब भी मैं उनको विज़िट करती हूँ, पूरे जो गली है फातिमा, मैं सिर्फ ये सोचती हुई जा रही होती हूँ कि मतलब ये छोटी इतनी बच्चियां क्या कर रही हैं गली के अंदर, इनके घर वाले कहाँ हैं, कोई दुकान पे खड़ी है, कोई कुछ ले रही है, और मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ कि या अल्लाह ये बच्चियां क्यों हैं बाहर। मेरा दिल चाहता है मैं रुक के पूछूं कि ये बच्चियां छोटी छोटी क्या कर रही हैं। फ़कीर बच्चियों को आप रोड पे छोड़ देते हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ ये हो गया। नहीं देखें, ये तो आप उन लोगों की बता रहे हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप भी देखें, हमारे जो बच्चे हैं, हमें आपको आम लोगों की बात करूँगा, जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी हम लोग रखते हैं, उसमें बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं वो कैसे जा रहे होते हैं, वो पैदल वॉक करके जा रहे होते हैं। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हम बच्चों से मंगवाते हैं कि अंडे डबल रोटी ले आओ, जाओ बाप बोलता है सिगरेट ले आओ,
बच्चे से, वो कौन जा रहा है, वो पान के केबिन पे खड़ा हुआ है, वो 15 मिनट डब्बू पे खड़ा हो जाता है, पट्टी पे खड़ा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप जितनी भी परसेंटेज निकालने हैं, सेट्स निकालने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि जो बच्चे हैं ना, उनके साथ ज़्यादा जो हादसा होते हैं वो उनके अपने सगे रिश्तेदार कर रहे होते हैं, रिश्तेदार करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक। फिर मोहल्ले का चौकीदार कर रहा होता है, Exactly. फिर वैन का ड्राइवर कर रहा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कहीं किसी सुपर मार्केट में भी जाता हूँ ना, तो मैं अपनी बच्ची पे नजर रखा होता हूँ, एक सेकंड के लिए नजरों से दूर नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है एक औरत आएगी, उसने शॉल उड़ी होगी और वो यूं करके बच्चे को उठाएगी और यूं करके ले जाएगी, विद इन सेकेंड्स होता है। और उसके बाद जो है हम रोते रहते हैं, हम नजरें नहीं रखते। मैं इतनी मॉल्स में देखता हूँ, मार्केट चले जाएं, बच्चे और पीछे चल रहे होंगे, जी बच्चों बिल्कुल, का पता ही नहीं पीछे कहाँ जा रहे हैं। Exactly. मैं तो मैं बच्चे पकड़ पकड़ के लोगों को बता रही होती हूँ, Exactly. सुने Missing आपका बच्चा, children and everything, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। पीछे आ रहा है यार। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि देखिए, चाइल्ड अब्यूज दुनिया तो बच्चों के साथ बाद में कर रही है, पहले आप अपने बच्चों को अब्यूज कर रहे हो। Exactly. आप अपने बच्चे से बात नहीं करते। मैं अपनी घर की छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरी बच्ची ने मेरी बीवी से कुछ बात की कि फलाना मेरी रिश्तेदार, वो जो उसकी कज़न सिस्टर है, वो मेरे साथ ये कर रही थी, तो उसने 1 से 2 बार बोला, तो मेरी बीवी ने झड़क दिया उसको कि यार मेरा सर नहीं खराब करो, तुम्हारे साथ जो भी है। तो मतलब आज तुमने झड़क दिया ना, कल को कोई उसके साथ बाहर करेगा ना, वो तुमसे बात नहीं करेगी। मैंने उससे बात की। हम लोग क्या किया, हम लोगों ने बाप न्यूज चैनल देख रहा है, बीवी मॉर्निंग शो देख रही है, हम अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे। मॉर्निंग शो भी देख सकती है ना, बोल नहीं, हम अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे। ये गैप है, ये गैप है। हमें अपने बच्चे से, हमें अपने बच्चे से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात करनी पड़ेगी आज के दौर में। ये पुराना दौर नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे पल गए, नानी ने पाल ली, दादी ने पाल ली। नहीं भाई, अब आपको बच्चे के साथ रिश्ता रखना है। अगर आप रिश्ता नहीं रखोगे तो बाहर एक शख्स बैठा हुआ है जो उसको मैनिपुलेट कर रहा है, जो मैनिपुलेट कर रहा है। He's exactly right about this। वो ये बात है कि ये मेंटल इश्यूज और डिसऑर्डर्स जो आपको इतने नजर आते हैं, रैम्पेंट हैं सारी सोसाइटी में, जो इवल्स हैं, वो इसी दे स्टार्ट एट होम। अगर आप प्राइमरी केयर गिवर अगर मदर है या फादर, आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड बी प्राइमरी केयर गिवर्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन, बात ये कि अगर आपने घर में वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक ईवल है सोसाइटी का, वो तो फिर वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इट्स अ विशियस फायर जिसको हम नहीं खत्म कर सकते। और वही लैक अगेन कम्स डाउन टू द रूट कॉज, विच इज कि वो पेरेंट्स की जो एक लैक ऑफ, वो कहते हैं ना, वो इतने कंप्लेसेंट हैं, लैक ऑफ केयर है, दैट इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स इनटू द चाइल्ड एंड देन दे आर फाइन। ये होना नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो बिकॉज देयर आर टू मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो। वो सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब पॉवर्टी लेवल इतनी ज्यादा है हमारी कंट्री में, इट्स सो, पीपल आर सो पुअर, वो इतने गुर्बत है, उस वजह से इतने ज्यादा उनके बच्चे हैं, वो क्या एग्जैक्टली और देखिए, और जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और जो ये कहा जाता है कि बच्चे जो बार बार, ये जो हमारी डोमेस्टिक स्टाफ है कि हर थोड़े दिन बाद देखते हैं कि हर साल उनका एक बच्चा हो रहा है, बिकॉज आप फॉर योर डिलीवरी यू गो टू फैमिली प्लानिंग, आपका बच्चा भी आराम से हो जाता है। पूरे साल आप जो है किसी के घर काम करके आपको 2 वक्त की रोटी बल्कि ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जिन लोगों के घर वो काम कर रही होती हैं वहाँ उनको एक्स्ट्रा केयर मिलती है, बिकॉज दे डोंट स्टॉप वर्किंग। तो व्हेन दे कम टू वर्क आप उनको अच्छा फीड करते हो, बच्चा भी पैदा हो गया, हेल्दी भी हो गया, उसको पाल भी देते हैं ऐसे ऐसू करके, फिर उसको नौकरी पे लगा देते हैं। और हम जैसे लोग जो उनको रखते हैं, हम जैसे लोग उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जमशेद अहमद शेख, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हम बात करें चाइल्ड लेबर पे, और जैसे मैं यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि आप अगर रख भी रहे हैं किसी बच्ची को ये सोच के कि अगर वो उसका माँ बाप आपको ये कहता है कि जी मेरा बच्चा सेफ़ नहीं है घर पे, और मैं सेफ्टी की जब बात करती हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की भी बात करती हूँ, एलीट लोगों की बात करती हूँ। मेरी बच्ची के स्कूल के बाहर हमारा, क्योंकि हर आप तो उसी स्कूल से पढ़ी हैं, एंड स्कूल का सिस्टम ये होता है कि यू बिकम द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जो आपके बच्चे की क्लास का ग्रुप होता है। सो एक पिक्चर सर्कुलेट हुई, नॉट अ पिक्चर बट अ वीडियो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वन ऑफ दोज पेरेंट्स कि मैं भी इस चीज़ को अगर देखूँ तो मैं फ़ौरन से कंप्लेन करूँगी। अब वो एक बच्ची, क्योंकि फातिमा तुम्हें पता है जूनियर स्कूल पीछे है, तो बच्चे बहनें अगर सीनियर स्कूल में पढ़ती हैं तो छोटे स्कूल से बच्ची को लेके आप थोड़ी देर वेट करते हो बड़ी बच्ची के आने के लिए। तो एक बच्ची गाड़ी में बैठी हुई,
अब वो गाड़ी से एक मदर ने वो रिकॉर्ड किया कि वो बच्ची को कभी ड्राइवर यूं बिठा रहा है, कभी उसकी शर्ट को यूं कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उसको उल्टा कर रहा है, कभी सीधा कर रहा है, कभी उसके मुंह को कुछ कर रहा है। उस मदर ने सब कुछ कैप्चर किया। वो कैप्चर करके उसने हमारे पूरे उसमें सर्कुलेट किया। पता चला जी वो ड्राइवर किसका है, सब पता चला। उनके पेरेंट्स को कंप्लेन की। अब बात ये कि बात कंप्लेन तक कैसे पहुंची कि पेरेंट्स कहाँ थे, या अगर आपके घर में कोई मेड है तो आपने उसको क्यों नहीं भेजा, मदर को क्यों नहीं भेजा। व्हेन आई वाज अ टीचर, मेरे स्कूल में एक बच्ची आती थी, सेमी भी आती थी, सेमी भी जाती थी, जो कि टीचर का काम होता है फ़ौरन से देखना। मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। मैंने उस बच्ची को अकेले जाके पूछा तो पता चला उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज माई ड्राइवर अब्यूजेस मी। उसकी माँ को जब हमने फ़ोन किया तो माँ उठती थी 1 बजे जब बच्ची आ जाती थी। फातिमा, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तो हम पढ़े लिखे लोगों की बात एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि पेरेंट्स, आपने कहा educate करें एजुकेट करें। सो आई थिंक एजुकेट द एजुकेटेड एज वेल। Yes. आई बिलीव दैट वी ऑल नीड अ रियलिटी चेक कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं एंड बच्चों पे क्या मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। इट ऑल हैज टू स्टार्ट फ्रॉम एजुकेटेड पीपल मेकिंग अ डिफरेंस। यस। तो अगर आपने अंदर ये लैक ऑफ अवेयरनेस और आपके अंदर इतनी एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड एक आ गया है और आप मतलब केयर फ्री हो गए इस चीज़ में कि हाँ हो जाएगा, इट्स ओके, द मेड विल हैंडल इट, और कोई सर्वेंट कर लेगा, तो आप ये चीज़ें देखेंगे उनकी, आपने उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा और फिर वो एज अडल्ट्स भी जब वो जाएंगे तो वो रिप्रेस करते रहेंगे वो सारी चीज़ें, एंड दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट सम टाइम इन देयर लाइफ लेटर ऑन एंड इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज। जी बिल्कुल। सर मुझे बताएं, इतने लॉज बन चुके हैं, इतने लॉज पास हुए, फिर भी केसेस वहीं के वहीं रहते हैं। एक लॉ बना ज़ैनब अलर्ट, फिर भी सर उसके बाद कितनी ही लोग बच्चियों के साथ ये हुआ, बच्चों के साथ हुआ। असल में माशरे में इशू ये है कि यहाँ पे सिर्फ ओरली कंप्लेंट है, रिटन कंप्लेंट कहीं पे भी नहीं है। जी ठीक है, रिटन कंप्लेंट के लिए फोरम्स हैं, फोरम प्रॉपर फोरम पे जाते नहीं हैं। ठीक है, हमारा माइंड सेट है कि पुलिस स्टेशन हमें नहीं जाना है। हम जब पुलिस स्टेशन जाएंगे डर जाते हैं, जो क्यों डरते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि हमें डर बहुत लगता है। जब हम डर से निजात पाएंगे तो सब कुछ करेंगे। हमें अपने राइट्स लेने नहीं आते हैं। जब हम अपने राइट्स नहीं ले सकते तो लड़ेंगे कैसे? सर आपने कहा ना डर लगता है, और एक्सेस भी तो दी हुई है, हर किसी के हाथ में छुरा है, हर किसी के हाथ में बंदूक है, क्यों नहीं डरेंगे लोग? लोग इसीलिए डर जाएंगे जी हमने अगर कंप्लेन लिखवाई। एक और बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब ज़ैनब अलर्ट वाला सिलसिला हुआ उससे पहले कुछ अर्से पहले बच्चों के साथ इस तरह के ज़्यादती के, लड़कों के साथ ज़्यादती के केसेस होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उन बच्चों के टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे जिसमें चेहरा भी ब्लर नहीं किया जा रहा था, बताया जा रहा था यहाँ लेके गए, यहाँ लिटाया, ये किया। उस बच्चे की आइडेंटिटी वो रिवील कर देते हैं। अब वो बच्चा क्यों जाएगा? उसकी फैमिली, उसका फ्यूचर तबाह है। बिल्कुल। अगर उस बच्चे की 5 साल के 10 साल के बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो गई, उसके साथ ये हुआ है, वो किसी को शक्ल नहीं दिखा सकता, उसको मोहल्ले में, रिश्तेदारों में उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। देखिए, पुलिस को भी ये करना चाहिए और ये कोर्ट में भी इस तरह के जो केसेस है ना, वो जो है उसके एक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है, उसका चेहरा दिखाया जा रहा होता है। अभी देखिए ना, वो जो बच्चे का सारिम का केस हुआ, उसका चेहरा क्यों दिखाया जा रहा था भाई? बिल्कुल ठीक। अगर उसके साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता तो वो जिंदगी में किसी को अपना चेहरा दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता था। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा। सर यहाँ 2 फैक्टर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कि दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि किसी और के साथ ना हो। सर वो तो एक देखिए सेकंड पर्पज़ ये होता है कि अब आप कोई टीआरपी लेने के लिए कोर्ट तो नहीं बुलाती किसी को कि आप आके शूटिंग करें, रिकॉर्डिंग करें। देखिए ना, ये कोर्ट किसी को नहीं बुलाती। कोर्ट का इसमें कोई कसूर नहीं है। कोर्ट खुद अवॉइड करती है कि हमें सोशल मीडिया है। क्या होता है कि सोशल मीडिया प्रेशर करती है कोर्ट को। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, कोर्ट फिर क्या करती है, थोड़ा डिले प्रोसेस करती है कि भाई कोई मामला, हम जब लॉ पास, ये अपना ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग हो। वो प्रोसीडिंग नहीं, वो कहते हैं अभी डिसीजन करें, अभी सब चीज़ें करें। दैट इज़ द रॉन्ग। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? अफेक्टेड कौन होता है? जो वहाँ लाया जाता है, जो कस्टडी में होता है, उसका इफेक्टेड होता है, बच्चा इफेक्टेड होता है, इवन हर लिटिगेंट इफेक्ट होता है। इफेक्ट की वजह यही है। अब सोशल मीडिया इतनी हो गई है, वो छोड़ें, अगर वो नहीं हो रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाते हैं, करके वीडियो बना देते हैं। तो देखें, इन चीज़ों को हमें खुद सेट करना है। हमने खुद सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। हम तो चाहते हैं हमें मिल जाए बस। अब आप देखें, एक क्यू खड़ी होती है, लाइन खड़ी होती है कहीं पे भी, तो वहाँ मैं वीआईपी हूँ, मुझे पहले ट्रीट किया जाए, मैं लेडी हूँ, पहले मुझे ट्रीट किया जाए।
देखिए हम जब तक खुद को अपने आप को नहीं संभालेंगे तब किसी चीज़ को नहीं संभालते। लॉ हमारे पास अवेलेबल है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, करवाने वाले तो हों, राइट लेने वाले तो हों। आप राइट लेते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं, काम करते नहीं है। असल में देखें इस चीज़ में एडवांटेज मिलता है उसको जो ये काम गलत करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा एक डेवलपमेंट हुई है लेजिस्लेटर्स के साथ, जो है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इस्लामाबाद में 2018 में हमने फाइल की थी। साकिब निसार साहब खुद सुन रहे थे, मैं पटिशनर था, एज ए पटिशनर में खुद पेश होता था। जी। तो हमने ये कहा कि देखें बच्चे गुम होते हैं तो रोज़ नामचे के अंदर एंट्री कर दी जाती है। रोज़ नामचे में तो शनाख्ती कार्ड की एंट्री होती है जिसकी कॉपी बन जाती है। आपने बच्चे को भी यही समझा हुआ है। जी। तो वो जो 155 की रिपोर्ट बनती थी रोजनामचे की, हम कहते थे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको 154 में डालनी चाहिए ये रिपोर्ट। अब माशाल्लाह से सन 2000 हमारी कोशिशों से, पिटीशन के ऑर्डर से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने कॉल करवाया था, फिर वो शीर मज़ारी साहिबा के दौर में पुटअप हुआ लॉ, तो अब वो 2020 से ये कानून पास हुआ है, एक्ट बन गया है, ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020। उसमें बड़ा क्लियर है कि अब मिसिंग चिल्ड्रन का इशू कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी। आपने उसको अवॉइड नहीं करना है। लेकिन देखें वालिदैन के हैंड पे आप गलती देखें, हमारे पास देखें 3070 केसेस हुए हैं 2024 में रोशनी हेल्पलाइन के पास, उसमें से 72% वालिदैन थाने जाने से पहले आमिल पीरों के पास गए अपने बच्चे की तलाश के लिए। हमारे इस एक्सपीरियंस में कि हमने 11,800 से ज़्यादा बच्चे तलाश किए हैं, एक बच्चा भी किसी आमिल पीर की वजह से नहीं मिला होगा। हम वालिदैन को मना करते हैं कि आप ना जाएं वहाँ पे, आप एक्सप्लॉइट भी होंगे, पैसे भी बटोरे जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, मैं वकील साहब की बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, किसी हद तक नहीं। कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अगर कानून आ गया है ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, तो वो अभी तक IG तक पहुँचा है, नीचे SHO तक नहीं पहुँचा है। अगर आप रैंडमली जाके SHO से या ड्यूटी अफसर से पूछें कि क्या कोई मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से कानून साजी हुई है, आप बोलेगा नहीं हुई है। आप सिर्फ ये भी पूछ लें उससे, उस अफसर से जिसने रिपोर्ट करना है बच्चे का केस, उससे कहें जी पाकिस्तान में बच्चे की कानूनी उम्र क्या है। उसको ये भी नहीं पता है कि 1996 में हमने एक CRC प्रोटोकॉल साइन किया UN का, उसके तहत हमने वहाँ की एज जो है यूनिवर्सल एज अडॉप्ट कर ली है कि जो बिलो 18 है वो बच्चा है, जो 18 तक नहीं पहुँचा है वो बच्चा है। वो आप रैंडम थाने में जाएंगे, कोई कहेगा 7 साल, कोई कहेगा 13 साल, कोई कहेगा 14 साल। तो जब तक अगर ये सिलसिला है, देखें जिन ममालिक में जहाँ पर भी कानून का अमल दरामदगी बड़ी फासली होती है, वहाँ पे ये जराइम नहीं होते। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कानून तो हैं, लेकिन कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका बड़ा पुअर लेवल है। जब भी प्रोसिक्यूशन की फाइल बनेगी, वो प्रोसिक्यूशन की फाइल ही ऐसी बनेगी कि वो बेनिफिट उस मुलजिम को जाएगा जिसने उसने बेल करवा लेनी है। ठीक, सही ना। दूसरा बात, एक बहुत बड़ा इशू आजकल हुआ हुआ है, वो ये हुआ हुआ है कि इस वक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप अपने बच्चे को मसरूफ रखने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल में जब वो गेम खेल रहा है ऑनलाइन, तो आपको ये नहीं पता उस गेम उस गेम की दूसरी साइड पे कौन बैठा हुआ है। आप देखें 2000 अभी वो जो एक बच्ची वाला केस हुआ था, वो जो चली गई थी, कहाँ, क्या नाम था उसका? 2000 का केस, 2000। ये सारा वो चेन काम कर रहा है। और मैं मतलब माजरत के साथ ये कहूँगा कि इस वक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू है या फिर बच्चों की सीवियर एक्सप्लॉयटेशन का इशू है, वीडियोस की प्रोडक्शन जो हो रही है साउथ पंजाब से बहुत ज़्यादा है। हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। सॉरी टू से कि हम क्या ही बोले, हमें इतना ज़्यादा है। मुख्तलिफ जो डार्क वेब या अदर प्लेटफॉर्म है, हमें उनको क्या गिला करना। जब प्रोडक्शन यहाँ से हो रही है और वो जा रही है, प्रोडक्शन को रोकना चाहिए ना। ये इन्वॉल्वमेंट किन लोगों की, मुझे तो ये समझ आता है क्यों नहीं अभी तक इसको ख़त्म किया गया। कितनी दफ़ा हमने इस पे बात की होगी और देखते हैं, पर कुछ होता नहीं है। जावेद इकबाल ने 104 बच्चों का मर्डर किया, उसके बाद मजम्मती करारदादें पास हुई। मुझे तो ये सर समझ आज तक नहीं आया, उन्होंने कत्ल किया, जब 1-2 बच्चे मिसिंग हुए, 2 हुए, तो किसी ने उस जगह को क्यों नहीं आवाज़ उठाई? बैठे रहे घर में कि जी बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। देखिए उस वक्त कानून नहीं था। जब तक जावेद इकबाल से मैं खुद मुलाकात करके आया था जेल के अंदर 40 मिनट की, उसने मुझे कहा मुझे 2-3 दफ़ा पुलिस ने पकड़ा और साबित नहीं हो सका, मुझे छोड़ दिया। देखा। तो अगर जावेद इकबाल ने, वो कहता था कि मोहम्मद अली भाई बच्चे आराम से अवेलेबल हैं मार्केट में, किसी को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अवेलेबल इसलिए क्योंकि हमने खुद छोड़े हुए ना। बिकम लाइक अ चीप कमोडिटी। बच्चे जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ की है ना। एक 1979 में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। अब यहाँ डिस्कशन हो रही है चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, और उसके मेरे ख्याल से ये
बहुत दफ़ा डिस्कशंस हम कर चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको क्यों नहीं हम तरीके से देखते और इम्प्लीमेंट करते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे। एवरीथिंग इज़ इंटरट्वाइन, क्योंकि देखें अगर चाइल्ड लेबर होगी तो अब्यूज़ भी होगा। आगे आपको नहीं पता आपका बच्चा जहाँ काम कर रहा है, अगर आप उसे छोड़ें किसी मजबूरी के तहत तो वो लोग कैसे हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि आप टाइम टू टाइम जाके अपने बच्चे को पूछें कि वो यहाँ खुश है नहीं है। आप कुछ कहना चाह रही थी फातिमा इस पे? वाइल वी वर ऑन ब्रेक हमने ये बात डिस्कस की कि जो पेरेंट्स आप किसी के घर बच्चे रखवाते हैं, सो वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी होते हैं, और वो इसलिए होते हैं एंड दे कैन वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि उन्होंने पैसे भी कमाने हैं। अगर वो घर जाएंगे तो वहाँ से भी वो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो अब्यूज़ होंगे, अपनी मदर्स को मार खाते हुए देखते हैं। वो आई थिंक वो एक साइकिल बन गया। चलो है ही है। जब आपके घर में खाना ही नहीं है, आपको पता है कि मजबूरियां हैं और आपने बच्चा पैदा ही इसलिए किया कि ये मुझे सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, कमा के लेके आएगा, तो फिर तो आप एग्जैक्टली फिर ये चीज़ें चेक रखिए। एग्जैक्टली तो वही मैंने कहा ना, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होती है, कहीं ना कहीं वो रेप केसेस भी बन जाते हैं। जी। आई एम श्योर ये साहब जो है बताएंगे ज़्यादा बेहतर कि वो यही एक चेन है जो चल रही है और हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे। हमने छोटे छोटे बच्चे भी रखे, मैंने इवन boy children. Yes. It's not just the female. And even like the elite, as we talk about them, that they're the ones who are exploiting these children आप as well. देख लें, लड़कों को यूज किया जा रहा होता है different purposes. Pornography and trafficking, as we talked about. घर में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको जी। नहीं पता कि वो जो घर का मालिक है वो क्या कर सकता है। exactly. ऐसे बहुत केसेस सामने आए हैं। वो मतलब वो आप किसी भी तरीके से, तो मैंने कहा इसका चेक एंड बैलेंस कहाँ है, ये इसकी अवेयरनेस कहाँ है, वेयर डज दैट स्टार्ट एंड व्हेन डज दिस सोशल इविल एंड? नहीं होता वो एंड, वो क्योंकि वो मजबूरी के तहत अगर अपने बच्चे को रखवा रहे हैं। तो मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए, जो आपको भी चाहिए, उनको भी मजबूरी में काम कराना है, तो एक तो आप सर्टेन एज में रखवाएं। जी सर। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि लेबर लॉस और एम्प्लॉयमेंट एक्ट या ऐसे कवानीन, तो सारा नज़रिया या तस्वर ये होता फैक्ट्री मिलें जी। लेकिन देखें, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से लड़कियों को ला के यहाँ घरों में छोड़ा जाता है जी। 12 साल, 13 साल, 14 साल। सब फ्यूडल एक 13-14 साल की लड़की जो है वो 10-10 कमरों की सफाई करवाई जा रही है उनसे, उसका क्या हाल होगा उस बच्ची का। इसी तरह से हम ये भी सोचें कि जो कारखानों के अलावा जो है वर्कशॉप्स के ऊपर, गली कूंचों में, मैकेनिक्स, इन जगहों पे जो बच्चे, और हम बड़ी खुशी से चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं 24 घंटे एंगेज हो जाए, वहाँ से पैसे आना शुरू हो जाए। बिल्कुल। आप यकीन करें कि मिन्नत करते हैं ऐसे स्कूलों की, ऐसे मदारिस के लोग जाके कि आप हमारे बच्चे को रख लें बस अपने पास, जी। ताकि हमारे पास तो खाना पीना नहीं है। तो भाई, जब आपके पास खाना पीना नहीं है तो आप बच्चे इतने क्यों पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल। आप चले जाएं गलियों में, बच्चों की इतनी भरमार होती है, इतने अडल्ट्स भी नज़र नहीं आते हैं। जी। और अगर कोई खातून जाके फैमिली प्लानिंग पे जाके अपना ख़त्म भी करती है सिस्टम को, तो मैंने तो ऐसे भी मियाँ देखे कि वो इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। एक बेचारी डोमेस्टिक स्टाफ की खातून थी, उस बेचारी को तलाक दे दी कि इसने तो मेरी इजाज़त के बगैर ये किया। घरों में जो बच्चियाँ या बच्चे काम कर रहे हैं वो तो किसी कानून के ज़िम्मे में आते ही नहीं आते, ठीक है ना। उन पे तो कोई कानून इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है कि वहाँ पे उनकी कोई रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए प्रॉपर, कि आपने अगर मुलाजिम रखना है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं फलां जगह पे जाके, थाने में, कहीं भी। बिल्कुल, ये सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है ना सिस्टम, चेक ही नहीं है कोई आके। अच्छा, अगर कहीं पे एक मैंने ये भी किस्सा सुना सर कि वहाँ पे एक फैमिली ने दूसरे घर में देखा कि एक बच्ची रोज़ पिटती है, चाइल्ड लेबर हो रही है और वो पिट भी रही है, काम भी करी है। तो उन्होंने शिकायत की पुलिस को कि भाई इनके घर ये तशद्दुद होता है। तो जी बच्चे के ही माँ बाप ने कहा कि हमारी मर्जी से बच्चा रह रहा है, आप कौन है बोलने वाले, हमने अपनी मर्जी से यहाँ बच्चा छोड़ा है और ये कोई हरकत करती होगी तो इसको मार पिट रही है। बात ये कि आप देखें सर, सॉरी टू से, ज़िम्मेदार वडेरा लॉट, यहाँ से जब बच्चे आते हैं, सिंध से लड़कियाँ आती हैं, वो इसलिए काम कर रही होती है कि उनके घर में जी आटा चावल वहीं से जा रहा है और वो इसी चीज़ पे सिर्फ काम करिए। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है किस कदर बुरे तरीके से उन बच्चों को मारा जाता है।
लड़कियों के बाल खींच खींच के उनको मार रहे होते हैं। अरे भाई आपने रख ही लिया, हम इसके खिलाफ तो नहीं है कि आप ना रखें, लेकिन एटलीस्ट उनको रखने का तरीका होना चाहिए। आप उनको इंगेज करें, एक्टिविटीज में इंगेज कर दें। आप चेक रखें ह्यूमन लाइफ की कोई मतलब कहते हैं कोई डिग्निटी होनी मतलब चाहिए। आप कह रही है घर पे रहो, मैं तो जा रही हूँ कमेटी पार्टी या जो भी कही, तुम सांप को खाना दे देना। अब सांप क्या कर रहा है ये तो हमें नहीं पता ना, ये तो आपने देखना है। एक्चुअली इसमें ये हुआ था कि 16 दिसंबर 1979 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिपार्टमेंट स्टेबल किया था। वो नाम था उसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम करे तो मैं ये समझता हूँ, जैसे ये इन्होंने कहा कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो बच्चा जहाँ अगर जॉब कर रहा है या कहीं कर रहा है तो उसकी बाकायदा वो हर चीज़ टीम बना के सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इशू एक और है जी, देखें आप शायद उसको भूल रही हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम भी कहते हैं और स्ट्रीट वायलेशन भी कहते हैं, एब्यूजिंग भी कहते हैं। बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं। मैंने अभी ये बात की सर आपके आने से पहले। बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, माफिया बना के बैठे। अच्छा, भीख मांगने का तरीका ये है कि उनको ट्रेंड इतना किया है कि दे हैव टू नॉक योर कार्स constantly and they don't budge when you have to say leave it, no, नहीं देंगे, but they are not regretted and still they have to। जी ऐसे ये लगता है कि ट्रेनिंग दी हुई है कि उनको ट्रेनिंग चल रही है, लड़कियां खड़ी हैं, माफिया है ये पूरा। आप उनका तरीका तो देखें। अभी रिसेंटली आपको एक वाकया बताऊं मैं, रिसेंटली ये हुआ कि आई वाज विद माय फैमिली, तो उसके जो मेरी गाड़ी के जो पीछे के शीशे हैं वो ब्लैक हैं, आगे वाले वाइट हैं, तो थोड़ा सा इस तरह, तो वो कॉन्स्टेंटली ब्लैक शीशे पीछे। आपको क्यों नहीं रोका किसी ने अभी तक ब्लैक शीशे आगे क्यों तो रोकेंगे, पीछे से नहीं रोकेंगे। मैं तो रोज जिम से देख रही होती हूँ शहबाज पे, शायद अभी आपके इस प्रोग्राम की बोर्ड लगाया होगा नहीं, आपकी इस प्रोग्राम की वजह से वो रोक लेंगे। सर आपको देखें सर, बड़ी ज्यादती हो रही है लोगों के साथ। मैं देख रही होती हूँ जिम से, इतने लोग शहबाज पे, इतनी लड़ाइयाँ चल रही होती है, वो गाड़ी रोकते हैं और उनके शीशे कवर, वो टिंट उतार रहे हैं। आपका शीशा नहीं उतरा, मेरा आज उतर जाएगा, फिक्र नहीं करें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ उस पे क्या करते हैं कि उसको वॉच करते हैं अंदर। हाँ जी बिल्कुल, कि क्या हो रहा है, क्या है। मैं ये समझ रहा था कि शायद उनकी अब आंखें कैमरे बन चुकी हैं कि ऑब्जर्व करती हैं कि ये चीज़ें भी हमें कहीं देनी है। तो इस तरह की सबसे बड़ा क्राइम ये है, सबसे बड़ा क्राइम ये है, मैं आपको बता दूं जी। इसके लिए हमें अभी तक कोई चीज़ नहीं उठाई। अच्छा, शुरू में आज से 10-12 साल जब ये इशू उठा था तो उस पर एक नई चीज़ आई थी, बैगर एक्ट्स। जी। तो ठीक है, बैगर एक्ट्स पे काम नहीं हुआ, अगर प्रॉपर होता तो आज ये नहीं होती। अब सबसे बड़ी बात ये कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मुझे खाने के दे दिया, मेरे कोई मसला नहीं है। अभी मेरी मिसेस बैठी तो उन्होंने कहा ये खाने के नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा, यहाँ होटल तो है नहीं है। तो इसकी अब जो डिमांड हो गई है ना, वो ये हो गई है कि आप 200 या 100 या 500 से कम ना दें, कि अब 10-20 वाली बात नहीं हो गई। दैट इज द टोटली ट्रेंड, पलूते देके जाते हैं टोटली ट्रेंड। अब ये पूरी ट्रेंड यहाँ दे रहे हैं, ट्रेनिंग ये कर रहे हैं कि आप भीख मांग के इतने रोज के करके आ जाएंगे। दिस इज द सेल्समैन टाइप ऑफ द टारगेट। यू हैव टू, या बिकॉज़ दिस इज सिग्नल माफिया। इसमें वैगरेंसी एक्ट मौजूद है, लेकिन मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, अफसोसनाक बात भी है कि आज अगर हम तारिक रोड से 100 बच्चे जो भीख मांग रहे हैं या 200 बच्चे भीख मांग रहे हैं या बादराबाद से मांग रहे हैं, उनको आप उठा लें। पुलिस ने मुझे कहा कि आप मुझे कहते हैं मोहम्मद भाई कि सारी जिम्मेदारी हम पे डालते हैं, तो मैं अभी उठा के ला के देता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है उनकी रिहैब के लिए। शेल्टर्स नहीं है। मैं उनके इदारों का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े इदारों ने हाथ उठा लिए, बोल हम नहीं रख सकते इनको। अब आप बताएं कि अगर उनकी रिहैब करने के लिए आप उनको उठाएं वहाँ से, तो कहाँ रखेंगे? अरे गोस्ट है भाई, एनजीओस के नाम पे लाइसेंस है लेकिन काम नहीं होता। इसके लिए एक सॉल्यूशन है। देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, उसको फंडिंग होती है। जी फंडिंग कहाँ जाती है, कहाँ यूज होती है? उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं चाइल्ड्स के लिए। आपने उसका क्या यूटिलाइज किया? आप जाके थरपारकर में जाके सिर्फ एक कैंप लगाते हैं, हमने ये कर दिया, वहाँ के बच्चे फिर भी भूखे मरते हैं। आपने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब तक डिपार्टमेंट सही काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहें? सर ने बताया 1979 में कुछ बना, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। ज़ैनब अलर्ट बना, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। बैगर्स एक्ट बने, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। ये काम करेगा कौन, मुझे बताएं? हुकूमतें करेंगी ना। हुकूमत इस मामले को लेके सीरियस नहीं है। अब देखें, आप अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आप किसी भी सिग्नल पे रुकें, जौहर के सिग्नल पे आपको नज़र आ जाएगा, आप किसी भी सिग्नल पे रुकें, वहाँ पे जो है वो सिल्वर कलर का किया होता है अपने जिस्म के ऊपर, गोल्डन कलर किया हुआ है, और उनको
अप्रिशिएट कौन कर रहा है? मैं और आप जैसे 50-100 रुपए देके टैलेंट के नाम पर। ठीक है, अब आप बताएं स्किन की बीमारियां नहीं हो रही होंगी, उनको कौन सा रंग लगा रहे हैं, कौन सा, इनको हमें तो पता ही नहीं। इनको पकड़ना चाहिए ना, जो इदारे हैं, जो एनजीओ हैं, जिनका काम है, नहीं उनको छोड़ा हुआ है। अब ये बताएं, ये बीमारियां आम लोगों तक पहुंचेंगी फिर, और सबसे खतरनाक बीमारी होती है स्किन की, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि वो गोल्डन मैन बन के खड़े होते हैं, सिल्वर मैन बन के खड़े होते हैं, वो पेंट होता है, वो लोग भी करके खड़े होते हैं। यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें नहीं पता वो पेंट का है, उसको मैं थोड़ा सा अंडर एज की बात कर रहा हूं, मैं अंडर एज की बात कर रहा हूं, मैं अंडर एज की, लेकिन वो उनके साथ उनके वालिद साहब या कोई आए होते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपसे डिफेंड करूंगी कि वो जोकर बन के घूम रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ क्या होता है, उनको ला ला के चपेड़े मार रहे होते हैं। इस्लामाबाद में ये हुआ था, वो जो मार्केट है कोसार मार्केट के पास, वो जो बेचारा सिल्वर मैन खड़ा होता था। देखिए हमारे यहाँ ना अब्यूज इतना ज्यादा है, जितनी बात करें कम है, कितना लोगों को एजुकेट करें, अच्छे खासे लोग वो सीवीओ पे बेचारे अपने खड़े हैं, अपने बाप के साथ खड़े, वो मेरे शो पे भी आए थे, वो कहते हैं हमें जाके डंडियों से मार के चले जाते हैं कि हम स्टैचू बने हुए। अब सवाल ये है कि जो 20,000 रुपए की एक मेड अपने पास रख रही है या रख रही है, तो वो कोई मतलब इलिटरेट तो है नहीं, पढ़ा लिखा होगा, पैसे वाला होगा, शऊर वाला होगा। जब उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है और उनको रेक्टिफाई कौन करेगा? उनको रेक्टिफाई उनके रिश्तेदार करेंगे, मोहल्ले वाले करेंगे, लेकिन कोई भी शख्स उनको कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं। और जैसे आपने बताया, जो कंप्लेन कर रहे हैं तो वो फिर औरत आ जाती है कि मैंने अपनी मर्जी से। अच्छा देखिए, मैंने इसीलिए पहले ये बात बोली थी कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनके घर ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने कोई 16 साल की बच्ची या 15 साल की बच्ची रखी ना हो, बिल्कुल रखी है और हम एडमिट करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि उसको रखने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको ब्रेक में एक स्टोरी सुनाई कि मुझे लगा जी मेरी मेड जो क्लीनिंग वाली है उसकी बच्ची आती है, एंड शी मेरे घर पे एक अटेंडेंट है, मेरे फादर के साथ होते हैं, मैं नहीं समझती थी कि उस बच्ची का आना ठीक है, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा तुम आ सकती हो, ये आके काम नहीं करेगी, और ये काम ही नहीं करेगी, तुम इसको काम करा के रही हो। उसने अपनी बड़ी बच्ची स्कूल में डाली, बच्ची फरार हो गई। तो अब मुझे ये बताएं कि ये माइंडसेट क्या है स्ट्रेंजर्स इन योर हाउस, जो आपने भी बात। जी बिल्कुल, देखें जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे वालिदैन कहते थे कि मगरिब की अज़ान हो रही है, शाम का वक्त हो रहा है, आप घर में आ जाएं। अभी भी कहते हैं वालिदैन। उस वक्त हमें तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हमें समझ आती है कि वो हमारे बड़े बूढ़े वालिदैन ये बात क्यों कहते थे। कि हो सकता है उन्हें ये पता था या इस बात का उन्हें यकीन था कि घर से बाहर कोई स्ट्रेंजर मौजूद है जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने इस बात को लेके एक रिसर्च किया 2022 में, और कोई 150 बच्चों के साथ हमने रिसर्च की और वालिदैन के साथ। तो ये फाइंडिंग सामने आई है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है वो जो स्ट्रेंजर अब आपके घर से बाहर था, अब वो स्ट्रेंजर आपके घर के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो अब आपके मोबाइल ने पूरी दुनिया समेटी हुई है, इसके अंदर सब कुछ है, तो इसके अंदर स्ट्रेंजर आपके पास मौजूद है। तो हमने उस कैंपेन को अभी ब्रेक करना है सोशल मीडिया पे। तो हम ये कहते हैं कि कोई बच्चा आपकी ताक में है, उसे बचाना आपके हाथ में है। बिल्कुल सही। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन्स या सोशल मीडिया के डूज एंड डोंट्स स्कूलों के सब्जेक्ट में नहीं शामिल करेंगे, अपने वालिदैन को नहीं बताएंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं डिस्कस करेंगे, तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादती करेंगे, और चेक एंड बैलेंस रखना। और दूसरा हमने ये कि जब हम अपने मफादात में हैं ना, तो हम तो अपने मफादात के लिए चाहते हैं कि हमारा घर 2 फीट आगे बढ़ जाए, हम नाले पे घर बना लें, हम छोटे बच्चे को काम पे रख लें क्योंकि वो कम पैसे लेता है। हमने एक बच्ची अभी रिकवर कराई थी। कम नहीं लेते आजकल, माँ बाप को बड़ी अक्ल आ गई है, बोलियां लगती है, पता है ये एसेट है हमारे, ये एसेट है, इनसे बहुत कमाना है। हेल्दी बच्चा नजर आएगा तो उसको कहेंगे कि जी ये ज्यादा पैसे। जो आपने बात की कि हम मगरिब के टाइम हमारे माँ बाप इसलिए हमें बुला लेते थे कि रात होने वाली है, बच्चे एक्टिविटी तो करें। उस वक्त एक्टिविटीज तो थी, अब तो बच्चा भी मजबूर है बेचारा, उसको हम बाहर भी तो नहीं जाने देते डर खौफ से, तो उसने घर में भी थोड़ा अपना मी टाइम करना है। तो अब ये बहुत सी चीज़ें हैं और इनको किसी ना किसी तरह से रेक्टिफाई करना है और तरीके से रेक्टिफाई करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर पे। उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, और पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर आप फैमिलीज़ को हेल्प आउट करना चाह रहे हैं तो देयर इज़ अ वे टू हेल्प आउट देम। एंड अगर आपके घर कोई बच्चा या बच्ची काम करता है, या
किसी भी जगह काम कर रहा है, वो मैकेनिक्स के पास कर रहा है, स्टोर्स पे कर रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है बहुत जगह कि वो डेली वेजेस वालों को उस तरह पे भी नहीं कर रहे होते जितना उनसे काम ले रहे होते हैं। दे रहे होते हैं 10,000, काम ले रहे होते हैं 10 लाख का। अब सोल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। जी फातिमा, क्या सोल्यूशंस हैं? आई बिलीव दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी चाइल्ड को एम्प्लॉय कर भी रहे हैं तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कोई होनी चाहिए। 14 इज़ नॉट लाइक प्रॉपर एज कि आप उस एज के बच्चे को अपने घर में एम्प्लॉय करें। एटलीस्ट 18 हो एंड यू शुड वेरीफाई एंड जी अबव जी उससे आप वेरीफाई करें। अगर आईडी देखो कार्ड फातिमा, होना वही बात जरूरी है, है। अगर वो घर पे सेफ नहीं है बच्चा बच्ची, तो फिर आप उनके लिए सॉल्यूशंस या उनको एजुकेट करें जो रख रहे हैं। So the thing is कि वो अच्छा, check and आपने balance का age हो और आपने का ID card is verification is important। तो पेरेंट्स जो जा रहे हैं एटलीस्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई बच्चा उठा लिया। एजेंसीज जो आजकल आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगी, एजेंसीज आ गई हैं, तो पीपल यूजुअली हायर सर्वेंट्स एंड डोमेस्टिक स्टाफ थ्रू एजेंसीज। तो दी एजेंसीज हैव सिविक ड्यूटी कि उन्होंने इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना है कि बोथ पार्टीज़ के साथ किस तरीके से डील करना है। फॉर एग्जांपल अगर दे आर वेरी पुअर एंड दे बिलीव कि उनको बच्चा रखवाना है, लेकिन बच्चे को रखवाने की मिनिमम एज होनी चाहिए। उसकी कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका कोई चेक एंड बैलेंस उसका पीछे होने वाला। उसको आपने बेचा नहीं है, बिल्कुल उसके लिए आपको कोई ना कोई उसके आप देखें कि 1 महीने के बाद उसको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, उसकी हेल्थ प्रॉपर है, उसको जितने आवर्स अलॉटेड हैं वो इतना वर्क करवा रहे हैं, या आप उसको स्लेवरी की तरफ लेके जा रहे हैं और उससे एक्सेस काम करवा रहे हैं। वही कहना, आप 10,000 हैं और ये काम आप 20 लाख करें। ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन लाइफ की जो है वो आप बेसिकली इंटेग्रिटी वो आप मेंटेन रखें। एंड द एजेंसीज हेल्थ की जो आपने बात की, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई स्टाफ रहता है तो आप उसकी प्लीज हेल्थ का भी ख्याल रखें कि अगर उसको तकलीफ हो रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ख्याल करें। जी सॉल्यूशंस देखिए, सोल्यूशन तो ये है, सबसे पहले तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि हमें ऐसे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जो कि एक्सेसिबल हों। वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक आध नज़र भी आ जाता है तो बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर सेंटर्स हैं तो उनका भी चेक होना चाहिए। वहाँ तो सेंटर्स से भी ये करप्शंस हो रही हैं। फिर एनजीओस के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं तो सप्लाई हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है। फिर दूसरी बात है, अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगी। सीधी बात है, ये एक साइड नहीं है, ये उस साइड नहीं है जो बंदा काम करने आ रहा है, ये उस साइड है जो काम करवा भी रहा है। तो आपको अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेगी थ्रू सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। जिस तरह से आप जो है आज बता रहे हैं कि कौन सी तस्वीर लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, ऐड दिखा के, इसी तरह जो है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ सेंसेशनल टॉपिक नहीं होता तो उस पर व्यूज़ भी कम होते हैं। आपके शो पे सबसे कम व्यूज़ नजर आएंगे। अगर आप अगर आप किसी ब्लॉगर की शादी के ऊपर बात कर रही होती तो शायद उसमें ज्यादा व्यूज होते। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी जो है मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। बेहतर करना है हमने, ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारी कोशिश है, लेकिन ख़त्म ये नहीं हो सकेगा ना उस तबके से जो प्रोवाइड कर रहा है अपने बच्चे को, लेबर करा रहा है या अब्यूज़ होने का। ट्रैफिकिंग पे इस पे मैंने देखा है कुछ बच्चे हेल्प आउट भी करते हैं। सर मुझे याद है जब राना साहब आते थे, आप लोग आते थे, आप लोग बताते हैं कि कुछ बच्चे और ये ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। जी बिल्कुल, रोशनी हेल्पलाइन बच्चों की तलाश के लिए बड़ा यूनिक इदारा है पाकिस्तान में। हमारे पास कोई 2200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स इन्वॉल्व हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। वो हमारे साथ हमारे एज ए इन्फॉर्मर काम करते हैं कराची के अंदर। हमने उनके 154 गुरुज को जो है वो ट्रेनिंग दी हुई, सेंसिटाइज किया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा केस स्टडी चंद सेकंड में बताता हूँ। आपके पास टाइम है, आप बोले। देखें, जहाँ बात हो रही है बच्चों से घरों में काम लेने की, जगहों पे काम लेने की, तो मैं इसकी एक सेंसिटिव केस आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाएं इस बात से। देखें, हमने अभी कुछ अरसे पहले एक बच्ची रिकवर कराई, हमें कंप्लेन आई थी क्योंकि हमारा 1138 जो 4 डिजिट का नंबर है वो पूरा सर्कुलेट है पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे एक वो हमें इंफॉर्मेशन आई कि एक बच्ची जो है बड़ी शदीद ज़ख्मी हालत में घर में वॉशरूम में बंद करके रखा हुआ उसको सज़ा के तौर पे, और उसको रिकवर कराएं। अच्छा। और मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, खैर वो अच्छा, ये किसी नेबर ने इन्फॉर्म किया। अच्छा। तो हमने जब पुलिस के साथ मिलके उसको रेड करवाया, वहाँ से निकाला। उस घर में 14 कमरे थे, उसमें ग्राउंड +3 में उस 14 कमरों की सफाई उस बच्ची से ली जाती थी। 3 उंगलियां उसकी टूटी हुई थी ऊपर से, और यहाँ ज़ख्म थे उसके।
अब क्या हुआ, जब हमने रिकवर कराया तो जनाब कोई बैंक मैनेजर है जिनका वो घर है, और आके मिनिस्टरों की सिफारिश आ गई थाने के अंदर कि इस केस को रजिस्टर ना कराएं, हम इसका इलाज कराने को तैयार हैं, हम फलां अब सब कुछ कराने को तैयार हमने तो खड़े होके कहा, हमने बोला FIR कटेगी और ये बच्ची जाएगी दारुल उमान में जब तक इसके वालिदैन ना मिल जाए, तो बच्ची को पता ही नहीं वालिदैन कहाँ पर है। तो देखें, आप अपने घर में किसी बच्चे को रख रहे हैं, बच्ची को रख रहे हैं, पहली बात तो ये कि आप अंडर 18 किसी को रख रहे हैं, माइनर को, ये गैर कानूनी अमल है। आपको जब भी कोई पकड़ होगी तो अव्वल तो पकड़ होती नहीं, लेकिन जिस दिन पकड़ होगी तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो आप मेहरबानी करके ऐसा कोई काम ना करें। आपको अगर कोई मुलाजिम रखना ही है तो उसका शनाख्ती कार्ड जिसका हो उसको आप हायर करें। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि देखें, हम एक खूबसूरत अपने लिए कार ख़रीदते हैं, पसंद से ख़रीदते हैं, उसको खड़ा करने के लिए जगह बनाते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए उसमें ट्रैकर लगाते हैं, अपने कीमती डॉक्यूमेंट, अपने कागजात, अपने पैसों को बैंक लॉकर में रखते हैं कि कोई चोरी ना करने, कोई ले ना जाए। लेकिन आप अपनी सबसे कीमती दौलत की सेफ्टी सिक्योरिटी से गाफिल हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको औलाद की शक्ल में दी है। बिल्कुल सही, बहुत बचत बाजारों में जाएं, माँ कहीं है, बच्चा कहीं मैं है, यही तो आपको कह रही हूं, गलियों में जाएं, और वहाँ पे ऐसे जराइम पेशा नासिर फिर रहे होते हैं कि जो ऐसे बच्चे की तलाश में हो, ताक में हो, जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो वहाँ पे। तो अगर आप अपने सबसे कीमती दौलत से गाफिल हैं तो आप समझ लें कि हम तो रोज़ ऐसी माओं से मिलते हैं। अभी एक हफ़्ते पहले हमारे पास एक बच्चा, एक साल से एक बच्चा गुम था, उसके वालिद उस गम में अभी एक हफ़्ते पहले उनकी डेथ हो गई। ऐसी माएँ हमारे दफ्तरों में पाँव पे चल कर आती हैं, बेचारी पैरालाइज हो जाती बच्चा जो जिसकी लाश मिली है, सारे ऐसी माएँ हमारे पास बच्चों की कंप्लेंट लेके आती हैं जिनके गुम हो जाते हैं। आप यकीन करें कुछ अरसे में पैरालाइज हो जाती हैं इस गम के अंदर। तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों की हिफाजत और सेफ्टी सिक्योरिटी से कंसर्न हो जाएं, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह के वक्त में अपने बच्चे को स्कूल अकेले नहीं भेजना है, उसको लेके आना है, उसको लेके जाना है। स्कूल वैन ड्राइवर लगाया हुआ तो उसका डेटा आपके पास सेफ होना चाहिए। आपके पास आपको पता होना चाहिए वो कौन सा ड्राइवर है, किस मेंटालिटी का ड्राइवर है। जो टीचर है उससे भी मुलाकातें करें आप, पता रहे कि टीचर किस मेंटालिटी की है, किस तरह से पढ़ा रही है। टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग उसको अटेंड करें, वहाँ पे जाएं आप लाजमी। अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन ज़रूर दें, लेकिन कोशिश ये करें कि उस पर नज़र रखें। लेकिन एक मसला ये भी आमना कि शहर में रहते हुए हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि आप बच्चों पे कर्फ्यू भी नहीं लगा सकते। आप उनको, वो कहेगा मैं ऐसा क्या हूँ जो मुझ पे ये सारी पाबंदियां हैं। एग्जैक्टली, फिर वो नए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल देंगे। इंक्विजिटिव होगा कि मैंने ये ऐसा क्या किया। ये हमारे साथ भी होता है। जब हम बच्चे थे और हमें जिस चीज से रोका जाता था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जितना जिस चीज से रोकेंगे वो बच्चा उसकी तरफ और वो होगा, अट्रैक्ट होगा कि मैं कितना जॉब करेगा, जितना दबाएंगे उसी तरह। और तो हमें थोड़ी फ्रीडम के साथ, और जो आपने कहा बच्चे का दोस्त बन के चलना है। दूसरा देखिए, हमारे पास बजट बहुत है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। छोटा सड़क तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तो बहुत पैसा हमारे पास। एक क्रिएटिव कैंपेन चलाएं, गवर्नमेंट चलाना चाहे, स्टेट चलाना चाहे, कोई मसला नहीं। कहें कि जनाब अगर आपने किसी घर में भी कोई 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा काम करते हुए देखा, खामोशी से पिक्चर खींच, खामोशी से उसकी पिक्चर, खामोशी से पिक्चर आपका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा, सोशल मीडिया को आप आपका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा और आपको इनाम भी दिया जाएगा। स्ट्रीट आप देखें फिर कैसे स्ट्रीट में क्या कहते हैं ना, वो कम्युनिटी क्या कहते हैं उसको, जो स्ट्रीट्स में आप अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके साथ आप कम्युनिटी में नेबरहुड करते हैं और पुलिस कम्युनिटी के साथ आप काम करते हैं कि जी आपको पता होता है कि आपके गली में क्या हो रहा है। हमारी गली में ज़रा सा भी कुछ ऑब्नॉक्शियस हो रहा हो तो कैमरास में हम लोग नोट कर लेते हैं, या किसी के घर के बाहर कुछ हो रहा हो तो फिर। लेकिन एक चीज़ है, जो आप भिखारियों की जो बात की है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया है इस बात पे कि सबसे पहले वहाँ से ख़त्म करें कि ये जो बच्चे घूम रहे। आपने सर एक स्टोरी सुनी होगी कि वो भिखारियों के, एक भिखारी का बच्चे बाहर पढ़ते थे, वो भीख मांग मांग के उन्होंने अपने घर बना लिए। अब तो हज और उम्रे पे जा रहे हैं भिखारी भीख मांगने, आप देखें वहां जाके हम नहीं जा पा रहे हज और उम्रे पे। जी हमने अपनी कौम को इजी मनी पे लगा दिया। सीधी सी बात। अब आपने देखा जीसीसी कंट्रीज में से इतने वीजास बैन वगैरह क्यों हुए हो रहे हैं? बिकॉज़ रीजन पाकिस्तान का जो मेन जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम बाहर ये चाइल्ड लेबर और इन सब चीज़ों की वजह से आई वाज लिटरली आई वेंट फॉर उमरा लास्ट ईयर एंड मैंने मुझे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी बच्चे जो वहाँ जो है वहाँ नीचे भीख होटल के बाहर
हरम के अंदर मांग रहे हैं। हरम के इमेजिन अंदर करें मांगते कितने हैं। कितने मैं लोगों तो ने वहाँ खड़ा था, मुझसे कह रहे हैं पाकिस्तानी सऊदी है, गवर्नमेंट प्लीज हमें दे डिपोर्टेड दें। अ हमारी लॉट सारी ऑफ चीज़ें दीज missing हो गई बेगर्स। हैं। और वो फिर मेरा एक दोस्त था, वो मिला, उसने भी मुझे यही बात कही कि इस तरह की एक फैमिली मिली। मैंने कहा यार ये तो रूटीन हो गई है कि एक नया सिलसिला निकाल लिया। सर दुबई में ये हो रहा है, तभी तो Agencies वीजा हैं ना, बंद हो एग्जैक्टली, गए। दैट्स व्हाई द पासपोर्ट आपको खुद देखते थोड़ी ही वो आ रहे शॉक हो हैं, जाते हैं कि agencies ये है ना, पाकिस्तान है, तो आपको देखते ही एक नजर से तो वो वीजाज इसलिए बंद कर दिए बंद ना कर दिए उन्होंने। दुबई की वजह से। एक्चुअली उन्होंने हमें हमें जो ज़रूरत है ना, वो देखें इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ होती है वर्क परमिट, वर्क परमिट ठीक है। वर्क परमिट हमारे पास नहीं है। नहीं है। अगर वर्क परमिट हो तो आपके पास डेटा होगी। अभी आपको एक और चीज़ मज़ेदार बात बताऊं जी। कि कुछ दिन पहले एक साहब को अंदर किया गया। व्हाट वाज द क्राइम? पुलिस स्टेशन लेके गया, एफआईआर काट दी। क्राइम क्या था? उसने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं। उसको ये कहा गया कि आपने जो किराएदार रखा है थाने को इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो आपकी नेग्लिजेंसी है, इसकी वजह से हमने आपकी एफआईआर काट दी। क्या बात चेक इन देखिए बैलेंस। एक चीज़, अगर पुलिस स्टेशन या हमारे जो इदारे हैं सही काम करें, देखिए लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे पास लॉ अवेलेबल है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। आज हमने थोड़ा सा कोर्ट किया, शायद हो जाए। अगर जैसे बच्चे हायर किए जाते हैं तो थाने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आपको सबसे बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि एक फैमिली के यहाँ मैं गया तो मैंने कहा यार ये बच्चा मुझे यहाँ का नहीं लग रहा है, हाँ। कहाँ का है? कह रहे है बस। मैंने कहा इसका कोई डेटा या? कह रहा कुछ नहीं है। हाय हाय। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको उसको कैसे ट्रेस करेंगे? वो तो वहीं जब वहीं पला बड़ा वहीं हो जाएगा, ख़त्म कहानी उसकी। हमें अक्सर ये शिकायत आती है कि मोहल्ले भाई, हमारे चूँकि 9,000 प्लस वॉलंटियर हैं पाकिस्तान में, जी। तो हमें अक्सर शिकायत आती है मोहल्ले भाई, मैं अभी पेडिस्टल ब्रिज पे चढ़ा था, एक औरत बच्चे को लेके बैठी हुई है, खुद तो 60-65 साल की, बच्चा छोटा सा गोद में लिया हुआ, देखें। 4-8 दिन का, वो बच्चा उसका और है जो भी नहीं। बेहोशी की दवाएं तो वगैरह दी होती हैं। हाँ, तो बोलता मोहम्मद भाई मैं इस पट्टी में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं रिपोर्ट करूँ, अब क्या करूँ? तो हमने अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका नाम है टेक अ पिक्चर सेव अ चाइल्ड। आप कुछ ना करें, Excellent. उस Picture, बच्चे save की a child. पिक्चर खींचे, हमें भेज दें। हमारे पास कुछ 32,000 केसेस का डेटा है, उसमें हम मैच करेंगे एआई से और हम बताएंगे ये बच्चा किसका है, कहाँ पे रिपोर्ट हुआ हुआ मिसिंग। तो वो अब हम इंशाल्लाह So यहीं से नहीं, मुझे कंटिन्यू याद है, मुझे यहीं याद से है। कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी बेटी जो बड़ी पढ़ रही है बाहर, इस्तांबुल में रहती है। इस्तांबुल में भी क्राइम होता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग समझते हैं कि नहीं बाहर मुल्कों में क्राइम नहीं होता, बहुत होता है। आप यकीन करें कि वो जब वो ऊबर कराती है, टैक्सी में जाती है, तो उसको पता है, उसको मैंने बड़ी बच्ची है, उसको समझ है कि तुमने आगे नहीं बैठना, तुमने पीछे ही बैठना है। तुमने मुझे हमेशा जब भी जाना है पिक्चर लेनी है। ये उस मुल्क की मैं आपको बात कर रही हूँ जहाँ शायद थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन ये बच्चे को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। गुड टच, बैड टच, आपके घर कौन आ रहा है, आपके बच्चे के साथ ट्यूटर बैठा हुआ है तो आपने बच्चे पे चेक रखना है। ये हम हमेशा से बात करते हैं। कारी साहब आ रहा है, और इवन औरत भी कोई घर में आ रही है, वो भी देखें कि आपके बच्चे से क्या बात करिए। अब क्या होता है, लड़कियों को अगर माँ बाप की इजाज़त नहीं है किसी चीज़ की, तो वो अपना कोई सेफ जगह ढूंढती हैं कि इस बंदे को मैं अपना दोस्त बना लेती हूँ, अगर मेरी ट्यूशन वाली है मैं उसको बात कर लेती हूँ, मेरे घर कोई औरत आ रही है मैं उसको बात कर लेती हूँ, उसके थ्रू मैं ये कर लूँगी। तो एजुकेशन होनी चाहिए फातिमा, लेकिन उसका भी थोड़ा सा प्लीज़ इस पर कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वही हम चाइल्ड लेबर पर जैसे हम बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जस्ट वांट टू टेल यू दैट टू एलिमिनेट दिस ईवल, उसके लिए आपने सबसे पहले फ्री एंड फेयर एक्सेस टू एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप उस चीज़ को अगर अवेयरनेस की तरफ अगर लेके जाएंगे, फ्री एंड अगर आप ये जैसे मोहल्ले और गलियों में अगर आप ये एजुकेशन थोड़ी बहुत कर देंगे तो उनको पता होगा कि भाई बच्चों को स्कूल भेजें, ना कि लोगों के घरों में काम कराने भेजें। और जब उनकी एक एज आ गई है तो देन दे विल बी अवेयर कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं, फिर वो कोई अच्छी उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी, बिकॉज वो एक्सेस टू एजुकेशन थी। सही, दे विल हैव मोर एवेन्यूज एंड दे विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बट द थिंग इज लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी, मेजर इशू हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम बाहर के बच्चों को कह रहे हैं, हमारे बच्चे ही बिगड़ते जाते हैं।
उनको संभालने के लिए ज़रूरी है। देखें मेरी एक, जब मुझे पता चला, मैं बच्चों को अपने वैन में भेजता था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ से इनकी डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं कहीं पे भी हूँ मॉर्निंग में छोड़ता हूँ, कितनी अच्छी बात। ठीक है, और जब छुट्टी का टाइम होता है ले लेता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि यू कैन हायर द ड्राइवर और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और मैंने कहा इशू ये आ रहा था कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे थे और बिगड़ रहे थे, ठीक है, उनके एटीट्यूड, नेचर सब चेंज हो रही थी, चेंज होना। मैंने कहा एक स्कूल से निकल के जो वैन वाला स्कूल था वो बड़ा डेंजरस था। हाँ। तो फिर मैंने क्या किया, उनको अपने साथ लेता हूँ। फिर मैंने एक चीज़ और की, जो मैंने करेक्शन की, वो ये की कि उनसे फिर फ्रेंडली माहौल में उस ड्यूरेशन में बात करता हूँ, सही। उनसे पूछता हूँ क्या हुआ। अच्छा वो बताते नहीं है अंदर क्या हुआ। फिर मैं बड़े प्यार से घर से लेके स्कूल के टाइम में जो बीच हमारा होता है, वो समझे कि मेरे लिए वो ऐसा टाइम होता है कि दे विल बी शेयर विद मी एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक करते हैं। जब वो शेयर करते हैं, जब मैं शेयर करते हैं तो मैं इसको सॉल्यूशन देता हूँ, तो फिर वो फील करते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड मेरे फादर और मदर हैं। बिल्कुल ठीक। हम उनके बेस्ट फ्रेंड रहे नहीं हैं, उनको ये कहते हैं चले जाएं। और अच्छी, और एक और चीज़ जो अभी आ रही है जनरेशन में, वो बड़ी अजीब सी है, वो ये है कि हम अब बच्चे की विश पे चलते हैं। और बच्चा हमें चलाता है। अब क्या है कि हमने दो एक्सेस उसको मास्टर हो जाता है मोबाइल में, तो पूछ लेते हैं तो वो भी और हो जाता है, फिर हर चीज़ में इंटरफेयर करता है। नो पापा ऐसे नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज़ें देखें, हमें पहले तो हमें अपनी एजुकेशन की ज़रूरत है, फिर हम उनको एजुकेट करें, ठीक है। अब हम बहुत सारी चीज़ों में हमने सर्वाइव करना होता है, हमने सर्वाइव किया, किस मुश्किलात से किया, हमें 100 मसले देखने होते हैं, उनको एक ही मसला देखना होता है, सिर्फ सेल्फ। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उन पर नज़र रखें, वॉच करें कि किस तरह से। अगर आपने उसके साथ सख्ती की तो दे विल बी स्प्रिंग की तरह, जितना दबाएंगे जंप करके बाहर निकलेंगे, आपसे आउट हो जाएंगे। जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यही हो रही हैं। एवरीवन टू रिड मीन्स निजात चाहते हैं कि पेरेंट्स से भी निजात चाहिए, बाहर से भी, ठीक है। अब उनमें टॉलरेंस कहीं नहीं बची, टॉलरेंस ज़ीरो हो गई है। जब टॉलरेंस ज़ीरो हो गई है, हम लोगों में अभी तक बर्दाश्त है। मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों से एक बड़ी बात शेयर करता हूँ कि बचपन में हमें माँ बाप ने मारा, और बड़े होके हमें बच्चों ने हमें मारा, हम बीच में रह गए। ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अब तो खौफ से हमें चलना पड़ता है बच्चों के साथ कि उनके मूड स्विंग्स ना चेंज हो जाए। खैर ये तो हम उन बच्चों की बात करें जो हमारे बच्चे जो प्रिविलेज्ड हैं और रह रहे हैं। जो एक बात अभी हम चाइल्ड लेबर पे जो करें, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अपने बच्चों को हम टाइम दें। अब मैं उन माँ बाप की बात कर रही हूँ सर, जिनके जो सुबह से निकल रही हैं बर्तन धोने, सफाइयाँ करने, उनके पास टाइम नहीं और बच्चे भी साथ लेके जा रही हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि हम इसका खात्मा नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं और उनको एजुकेट कर सकते हैं। अगर मेरे घर बच्ची या किसी के, जी सर आपका अब बताएं। जी देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जी आप बोलें। अगर जो छोटी उम्र की शादियाँ हो रही हैं और ये जो दुआ ज़ेरा जैसा केस है, इस तरह के आजकल बहुत से रैकेट चल रहे हैं पाकिस्तान में, अगर उनको रोकना है तो देखें आप बहुत आसानी से आपकी बच्ची को शादी का फ्री विल मिल जाता है जी। और उस बच्ची को ना पेश करना पड़ता है, चाहे वो जिंदा है या नहीं है। शादी का फ्री विल मिल जाएगा, इजाज़त, और अब लिख दिया जाएगा बच्ची की उम्र अब अबाउट 18 है, जबकि वो होगी 13 साल 14 साल 15 साल की शादी की उम्र नहीं होगी। तो हमें ये देखना होगा कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। और अगर मैं वालिदैन को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उनकी बच्ची गायब है तो बराए मेहरबानी जस्टिस ऑफ पीस जो है उनके पास जाके चेक करो डेटा कि अगर उसने शादी का कोई फ्री विल तो नहीं अलाउ किया वहाँ पे दिया है उसको। एक तो ये हमें देखना होगा, और दूसरी बात ये है कि हम जो हैं वो बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स के डूज एंड डोंट्स डिस्कस करें। हम लोग जब भी स्कूल में सेशन करते हैं, हम 7, 8, 9, 10 ग्रेड के साथ करते हैं। आप यकीन करेंगे हमारा तरीका ये होता है, हम बंद रूम में करते हैं सेशन, टीचर्स को अलाउ नहीं करते हैं। आप यकीन करें कि वो हम जब पहले असेसमेंट करते हैं ना स्कूल की, तो स्कूल वाले कहते हैं 110% मोबाइल टैब अलाउ ही नहीं है। जब हम वो सेशन करते हैं बंद कमरे का, उसी कमरे में 20% से ज़्यादा बच्चों के पास मोबाइल भी होते हैं, देखो, और 60% से ज़्यादा बच्चे अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम ये सेशन कर लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन के डूज एंड डोंट्स क्या है, फिर केस स्टडी शेयर करते हैं कि एक रॉन्ग कॉल आई, उसको आपने यस कहा, फिर उसके बाद आप सुसाइड किया आपने कुछ अरसे के बाद, इतनी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। सही कह रहे हैं। तो अगर
हमारे पास वो सेशन के बाद 2-3 केसेस खामोशी से रिपोर्ट होता है कि सर मेरे साथ ये मामला चल रहा है, लेकिन मैं ना स्कूल में बता सकती हूँ ना घर में बता सकती हूँ, मेरा रास्ता स्कूल बंद हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं है ना। मैं बस एक दफ़ा बाहर चाट खा ली थी किसी के साथ, वहाँ से तस्वीरें बनी और वो तस्वीरें एडिट हुई और अब मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए अपनी ख़ास तौर पे बच्ची को जितना आप पढ़ाएंगे, जितना मजबूत करेंगे, माशरे को मजबूत बिल्कुल। करेंगे। और अगर आप चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हैं जो कि गलत है, तो अगर आपकी मजबूरी है और आप कहीं बच्चा छोड़ें तो प्लीज़ उस बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें। फातिमा ने बिल्कुल ठीक कहा, एवरी मंथ एवरी वीक, मंथ इज आल्सो लाइक बहुत मेरे लिए आइडेंटिफाई द हैज़ार्डस एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल। अगर आप उनको जैसे ये मैकेनिक्स और अगर कोई मतलब आप उस जगह पे भेज रहे हैं तो आप वो देखेंगे हैज़ार्डस तो नहीं उसकी हेल्थ के लिए, उसकी कोई उसकी जानी नुकसान तो नहीं हो रहा उससे, बिकॉज ह्यूमन लाइफ की मैंने कहा डिग्निटी का आप रियलाइज करें। जो एक गरीब का बच्चा है वही एक अमीर का बच्चा है। जैसे उसके कह रहे हैं कि उंगलियां टूटी हुई हैं, वो जो लेके आए एग्जैक्टली, तो व्हाई डोंट यू आइडेंटिफाई? आप मतलब जा ही नहीं रहे बच्चे को देखने। मतलब पेरेंट्स जो मैंने कहा ना एजेंसीज के अगर थ्रू कर रहे हैं या पेरेंट्स अगर खुद इन्वॉल्वमेंट है उनकी डायरेक्टली, तो शुड स्पीक विद द एम्प्लॉयर्स कि ये हमारे बच्चे हैं और उनको अवेयरनेस इतनी हो। इसमें एक और ये केस भी है कि किसी ने अपने बच्चे को, माँ बाप को ख्वाब दिखाए कि जी हम तो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और हम बच्चा लेके जाए, क्योंकि आई थिंक गल्फ कंट्रीज तक ही आप बच्चा ले जा सकते हैं या मेड लेके जा सकते हैं। बियॉन्ड दैट तो इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। नॉर्मल सो क्योंकि वीजास भी नहीं है। अभी एक इशू आ रहा है, सॉरी अभी एक इशू आ रहा है कोर्ट्स में। ज़्यादातर इशू ये आता है कि गार्जियनशिप जो इशू होती है जिसकी बेसिस पे अभी इमिग्रेशन नहीं मिलती है, तो मोस्टली मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि वहाँ पे कि फ़लाँ जज जो है हमें गार्जियनशिप इशू नहीं कर रहा, प्लीज़ आप उसको बोलें। तो एक दो जजेस के पास मैं गया तो उन्होंने कहा देखें हमें डायरेक्शंस आई है कि किसी को ऐसे ना दें आप, इसको मिसयूज होता है। और अभी माजी में एक दो केसेस आपके सामने भी, नानी नाना के घर से वो माँ दुबई रहती थी, तो उसकी वजह से ये अभी थोड़ी सी देखें कानून अपना काम कर रहा है। अब कहीं कोई करने दे रहा है, कोई नहीं करने दे रहा है, एक अलग इशू है। ठीक है, ये बात सही है। मैंने कुछ 10 साल पहले एक टीवी चैनल था, उससे मैंने डिस्कशन किया था। मैंने उनसे कहा था कि हम एक अवेयरनेस का, लॉ अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं। बिल्कुल। तो हमने थोड़ा बहुत उस पर काम किया, फिर पता नहीं क्या इशू बना जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये रही है आज तक भी, चाहे मेरा क्लाइंट हो या बाहर का हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कानूनी नोहा हो। अगर उसको देखें, अगर आपको कानूनी नोहा होगी, आपको अवेयरनेस होगी, तो आप अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। एज योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन एंड एज अ सिटीजन आप बहुत अच्छा काम करें कि आप उसे नोहा दे रहे हैं। टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी से बस मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तस्वर ख़त्म करें कि पाकिस्तान में एडॉप्शन है। पाकिस्तान में एडॉप्शन अलाउ नहीं है, ना मजहबी तौर पे ना कानूनी तौर पे। आप किसी के गार्जियन अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आप उसको अडॉप्ट करके कोई अडॉप्शन डीड नहीं बना सकते। अच्छा, अडॉप्शन अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर ये कोई ये कहता है कि मैं बच्चे को अडॉप्ट करता हूँ कानूनी तरीके से, बिल्कुल गलत बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत अच्छी, बहुत प्रोडक्टिव जो है कंस्ट्रक्टिव जो है डिस्कशन हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। अपने बच्चों पे चेक रखें, अगर आप कहीं चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, आपकी मजबूरी है जो कि नहीं चाइल्ड लेबर होनी चाहिए, तो एक सर्टन एज जैसे फातिमा ने कहा होनी चाहिए, और चेक रखें कि आपका बच्चा जहाँ काम कर रहा है उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इंशाल्लाह कल नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।